मास्को के रेड स्क्वायर में पुतिन का पारा 7वें आसमान पर। पाकिस्तान की डबल गेम का सर्रेआम हुआ भंडाफोड़। भारत के ब्रह्मास्त्र S-400 की जासूसी करते रंगे हाथों पकड़े गए ISI के एजेंट। रूस ने लगा दी नो एंट्री की मुहर। शहबाज शरीफ की कूटनीति के परखच्चे उड़े। क्रेमलिन के दरवाजे पर हुई ऐसी बेइज्जती कि मुंह छिपाने की जगह नहीं मिली। नाटो और अमेरिका को खुश करने के लिए रूस की पीठ में छुरा घोंपने चला था पाकिस्तान। दांव पड़ गया उल्टा। दोस्ती का हाथ बढ़ाने गए थे, लेकर आए धोखा और जिल्लत। अब तेल तो दूर, रूस पानी भी नहीं पूछेगा। दोस्त बनकर घर में घुसना और फिर उसी दोस्त की तिजोरी पर डाका डालने की कोशिश करना, इसे आप क्या कहेंगे? दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में इसे कहते हैं आत्मघाती कदम। और यही कदम उठाकर हमारे पड़ोसी मुल्क ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि पूरा पहाड़ गिरा लिया है। खबर आ रही है मास्को की उन सर्द हवाओं के बीच से जहां की दीवारों के भी कान होते हैं। लेकिन इस बार जो हुआ है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ भारत और रूस की दोस्ती है जो समय की हर कसौटी पर खरी उतरी है, और दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क है जो अपनी फितरत से बाज नहीं आता। जब पूरी दुनिया 2025 में नए गठजोड़ बना रही थी, तब एक देश ऐसा कांड करने की कोशिश कर रहा था जिसकी माफी दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक व्लादिमीर पुतिन की डिक्शनरी में तो बिल्कुल नहीं है। ये मामला सिर्फ जासूसी का नहीं है, ये मामला है विश्वास के उस धागे को तोड़ने का जिसे जोड़ने के लिए पाकिस्तान पिछले 10 सालों से गिड़गिड़ा रहा था। एक ही झटके में सब कुछ खत्म। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी साजिश का कनेक्शन सीधा भारत की सुरक्षा से जुड़ा है। भारत के उस आसमानी कवच से जुड़ा है जिसे चीन और पाकिस्तान दोनों खौफ खाते हैं। रूस ने रंगे हाथों पकड़ा है और सजा ऐसी मिली है कि इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर में सन्नाटा पसर गया है। हम आपको बताएंगे इस धोखे और फरेब की पूरी इनसाइड स्टोरी, तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए और वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज बहुत से नकाब उतरने वाले हैं। और हाँ, इस हरकत पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन इस पूरी कहानी की तह तक जाने से पहले कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त हर किसी के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे हैं और जिनका जवाब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आखिर ISI के एजेंट रूस के सबसे सुरक्षित मिलिट्री बेस में क्या ढूंढ रहे थे? क्या पाकिस्तान अमेरिका को खुश करने के लिए रूस के हथियारों की सीक्रेट कोडिंग चोरी कर रहा था? पुतिन ने शहबाज शरीफ के साथ ऐसा क्या सलूक किया कि इसे कूटनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी बेइज्जती कहा जा रहा है? क्या इस घटना के बाद रूस और पाकिस्तान के बीच चल रही तेल और गैस की सारी डील हमेशा के लिए रद्द हो गई है? और सबसे अहम सवाल, भारत के पास मौजूद S-400 सिस्टम पर इस जासूसी कांड का क्या असर पड़ने वाला है? क्या पाकिस्तान ने यह हरकत चीन के कहने पर की या फिर वो अमेरिका का मोहरा बना हुआ था? इन सभी तीखे और कड़वे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं असली खेल। तो बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान का एक पूर्व अधिकारी जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस सिस्टम के अंदर गुजारी, उसने अब रिटायरमेंट के बाद वो राज उगले हैं जिसे सुनकर रावलपिंडी वालों के पसीने छूट रहे हैं। ये खुलासा कोई हवाई नहीं है, बल्कि उस कड़वी सच्चाई का सबूत है जिसे रूस अब तक दबाए बैठा था। हुआ यूं कि पाकिस्तान पिछले कुछ समय से रूस के साथ पींगें बढ़ा रहा था। कभी सस्ती गेहूं मांग रहा था तो कभी सस्ता तेल। रूस ने भी सोचा चलो पड़ोसी है और फिर भारत का पड़ोसी है तो शायद सुधर गया होगा। बातचीत शुरू कर दी। इसी बातचीत की आड़ में पाकिस्तान ने अपने कुछ खास लोगों को, यानी आप समझ रहे हैं ना, ISI के ट्रेंड जासूसों को डेलीगेशन के साथ रूस भेज दिया। ऊपरी तौर पर तो ये कहा गया कि हम डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाना चाहते हैं, मिलिट्री ड्रिल्स करना चाहते हैं, लेकिन असली मकसद कुछ और ही था। इनका असली निशाना था रूस का सबसे घातक, सबसे एडवांस और दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रायम्फ। वही S-400 जो आज भारत की सरहदों की हिफाजत कर रहा है। पाकिस्तान के इन एजेंट्स ने रूस के मिलिट्री बेस पर एक्सेस मांगा। बहाना बनाया कि हम देखना चाहते हैं कि रशियन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, ताकि भविष्य में हम भी कुछ खरीद सकें। रूस को लगा कि शायद ये जेन्युइन इंटरेस्ट है, लेकिन जैसे ही इन पाकिस्तानी अधिकारियों को S-400 के करीब जाने का मौका मिला, इनकी नीयत डोल गई। ये लोग सिस्टम की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, उसके रडार की फ्रीक्वेंसी और सबसे अहम
उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को रिकॉर्ड करने की कोशिश करने लगे। आप पूछेंगे कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या भला है? तो सरल भाषा में समझिए, हर ताले की एक चाबी होती है। इस 400 एक ऐसा ताला है जिसे कोई नहीं खोल सकता। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि वो ताला किस धातु का बना है, उसके अंदर के लीवर कैसे घूमते हैं, तो आप उसकी नकली चाबी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। पाकिस्तान यही डाटा चोरी करना चाहता था, लेकिन वो भूल गए कि वो रूस के घर में हैं और रूस की काउंटर इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी मानी जाती है। रशियन गार्ड्स ने और उनकी खुफिया एजेंसी FSB ने इन पाकिस्तानियों की हरकतों को नोटिस कर लिया। वो समझ गए कि ये कोई मिलिट्री अफसर नहीं है जो हथियार देखने आए हैं, ये तो वो जासूस हैं जो डाटा चुराने आए हैं। और बस वहीं पर खेल खत्म हो गया। रूस ने न सिर्फ उन्हें रंगे हाथों पकड़ा, बल्कि उनकी ऐसी क्लास लगाई कि उन्हें वापस बैरंग लौटना पड़ा। जियोपॉलिटिकल एंगल और अमेरिका कनेक्शन। अब यहां पर दिमाग की बत्ती जलाइए और सोचिए कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा था। क्या पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि वो S-400 खरीद सके? अरे, जिनके पास अपने लोगों को आटा खिलाने के पैसे नहीं हैं, वो अरबों डॉलर का डिफेंस सिस्टम क्या खाक खरीदेंगे? तो फिर ये जासूसी किसके लिए हो रही थी? यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक्सपर्ट्स और खुद उस पूर्व पाकिस्तानी अधिकारी का मानना है कि ये सारी कवायद अंकल सैम यानी अमेरिका और नाटो देशों को खुश करने के लिए की जा रही थी। आप जानते ही हैं कि यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका और रूस के बीच 36 का आंकड़ा है। अमेरिका और नाटो की वायु सेना अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा डरती है तो वो है S-400 सिस्टम। तुर्की ने भी जब S-400 लिया था तो अमेरिका ने आसमान सर पर उठा लिया था। अमेरिका आज भी S-400 की काट ढूंढ रहा है। उसे वो सोर्स कोड या वो कमजोरी चाहिए जिससे वो इस सिस्टम को जाम कर सके या चकमा दे सके। पाकिस्तान, जो कि आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और IMF के लोन के टुकड़ों पर पल रहा है, उसे लगा कि अगर वो रूस से ये सीक्रेट जानकारी चुराकर अमेरिका को प्लेट में सजाकर दे देगा तो शायद अमेरिका खुश होकर उसे कुछ डॉलर भीख में दे देगा या फिर F-16 के लिए स्पेयर पार्ट्स दे देगा। ये एक बहुत ही घिनौना और निचले स्तर का खेल था। मतलब आप रूस के मुंह पर तो दोस्त बोल रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे आप उसके सबसे बड़े दुश्मन के लिए जासूसी कर रहे हैं। इसे कहते हैं थाली में छेद करना। लेकिन पुतिन, जो खुद KGB के जासूस रह चुके हैं, वो इन चालों को बच्चों के खेल की तरह समझते हैं। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पाकिस्तान दरअसल एक डबल एजेंट की भूमिका निभा रहा है। एक तरफ वो रूस से सस्ता तेल मांग रहा है और दूसरी तरफ वो रूस की ही सुरक्षा में सेंध लगाकर उसे पश्चिमी देशों को बेचने की फिराक में है। इस खुलासे ने मास्को में खलबली मचा दी। रूस को समझ आ गया कि पाकिस्तान पर भरोसा करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ये सिर्फ एक जासूसी की घटना नहीं थी, ये रूस के भरोसे का कत्ल था। पुतिन का गुस्सा और शहबाज की बेइज्जती। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका जिक्र होते ही इस्लामाबाद में सन्नाटा छा जाता है। जब ये सारी रिपोर्ट व्लादिमीर पुतिन की टेबल पर पहुंची तो उनका रिएक्शन क्या रहा होगा? पुतिन कोई ऐसे नेता नहीं है जो माइक पर आकर हल्ला मचाएं। वो खामोशी से ऐसा वार करते हैं कि सामने वाला पानी भी नहीं मांगता। इस घटना के बाद जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कूटनीतिक दौरे पर या किसी इंटरनेशनल समिट के दौरान रूस के संपर्क में आए तो उन्हें वो कोल्ड शोल्डर मिला जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। प्रोटोकॉल के मुताबिक जो सम्मान एक प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए था, रूस ने उसमें जानबूझकर कटौती की। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने शहबाज शरीफ को वो तवज्जो ही नहीं दी जिसके लिए वो तरस रहे थे। मीटिंग्स में जो गर्मजोशी होनी चाहिए थी वो पूरी तरह गायब थी। पुतिन की बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि बेटा, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, अब यहाँ दाल नहीं गलने वाली। उस पूर्व पाकिस्तानी अधिकारी ने तो यहाँ तक हिंट दिया है कि रूस ने पाकिस्तान को सीधे शब्दों में समझा दिया है कि अब किसी भी तरह की एडवांस मिलिट्री ड्रिल या संवेदनशील हथियारों तक उनकी पहुंच नामुमकिन है। सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री अपने देश की इकोनॉमी बचाने के लिए उम्मीद लेकर जाता है, लेकिन अपनी ही खुफिया एजेंसी की बेवकूफ़ी भरी हरकतों की वजह से उसे खाली हाथ और बेइज्जत होकर लौटना पड़ता है। रूस ने साफ कर दिया है कि भारत उसका स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदार। रूस ये जानता है कि अगर पाकिस्तान ने S-400 की जानकारी लीक की तो इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत भी वही सिस्टम इस्तेमाल करता है और रूस अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद यार भारत को नाराज करने का जोखिम कभी नहीं उठा सकता, वो भी पाकिस्तान जैसे देश के लिए जिसकी अपनी कोई साख नहीं बची है। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जियो पॉलिटिक्स में
इमेज ही सब कुछ होती है और पाकिस्तान की इमेज अब एक ऐसे देश की बन गई है जो चंद डॉलर्स के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है, चाहे वो चीन हो, अमेरिका हो या रूस।